नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यान टीवी पर और मैं हूं आपके साथ आभा अम्बस्था। आज हम आ चुके हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में। जैसा कि आपको पता है 3 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा में पास कर दिया गया था और अब 4 अप्रैल 2025 को इसको राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। आज हम आ चुके हैं इस इलाके में आम जनता से उनकी राय जानने इस मुद्दे पर। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, जैसा कि आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 है वो लोकसभा ने पास कर दिया, ये राज्यसभा में गया है। आपका इस पर क्या गलत हो रहा है? जो भी सही चल रहा था ये शुरू से लिया मोहन सरकार को अंदर लाने के पहले वो था मंदिर का मुद्दा था, बाबरी मस्जिद का था उधर। अभी ये वो मुद्दे खत्म हो गया, तो अभी इस मुद्दे पे आ गए। फिर वो क्या मुस्लिम पर चला है, सरकार को इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अपने चल रहा है सही है, जो पुराने लोग कर गए हैं सही कर गए। अपना भी इसमें सरकार आए और अपना दखल अंदाजी का क्या मतलब है? सही जो चल रहा था सही था, सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं। भाई किसी के उसमें आप जाओ, उसके मतलब नहीं है उसमें इंटरफेयर कर रखें, तो ये होना चाहिए। सरकार ने जो चेंजेस इसके अंदर लाए हैं, चाहे फिर वो महिलाओं को लेकर महिलाओं के लिए हमारे तो हम अपने आप निपटा लेते हैं। तलाक का मसला हुआ वो लेके आ गए थे, वो भी हमारे मसले थे, हम अपने आप निपटाएंगे। हमारे यहाँ मौलवी हैं, आलिम है, किसी लिए इसीलिए तो मौलवी के पास जाओ, वो जाके वो लिख के दे देगा फतवा, वो क्या नहीं इसका बता देगा। इसमें सब राजनीति में आ रही है, ऐसे तो मतलब अपने दोस्त में आ रही है, अमल के बाहर हमारे। कुछ टाइम पहले जो राज्यसभा है उसमें बोला है कि ये जो बिल अमेंडमेंट के अंदर जो भी चेंजेस लेके आए जाएंगे वो एंटी मुस्लिम है। आप इसका क्या बोलते हैं? कई मिले हुए कई आदमी होते हैं, वो उनकी तरफ वैसे बोलते हैं। तो मतलब उनको ऐसा क्यों बोला? उनके आदमी हैं तो उनके वो होते हैं कि उनके आदमी हैं, उनके माने वो उनके भगा तो वो जो कहेंगे वो कहेंगे ये सही है। वैसे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं है ना, मैं इसमें राजनीति में चक्कर पड़ता किसी बात है। जो है एक दूसरे के मजहब में दूसरे का मतलब ही नहीं होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने जो ये चेंजेस लाए हैं, ये जो चेंजेस लाए हैं वो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लेके आए ताकि हम लोगों को पता रहे कि जो जमीन है वो लीगल है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेपर है नहीं लीगल, सारे लीगल है, सब पेपर्स हैं, सब है। वो बोर्ड के पास सारे खाते हैं, सब फाइल है, सब है। इलीगल तो सारे लीगल हैं। तो पुराने बुजुर्ग कब्रिस्तान का कब्रिस्तानों में घुस रहे हैं, इसमें बड़ा कब्रिस्तान में आगे खुल रही है सरकार की। कब्रिस्तान के पुराने बुजुर्ग पुरखे जो हैं वो देखे चले गए कि भाई क्या इसका हम जो आज हम जिंदा हैं का हम मरेंगे, ये हमारी जगह हमारे बच्चे भी इसमें आते हैं कब्रिस्तानों में। अब कब्रिस्तान का भी नंबर आ रही है, क्या मतलब कब्रिस्तानों का घुसने का ये वो। अब उसमें हम अमेंडमेंट लाएंगे, उसमें वो साफ करेंगे, फिर क्या भाई? हम तो नहीं कह रहे कि आप क्या नहीं मुर्दा घाट को क्या नहीं इसका जाए वहाँ कभी उसको, वो आपका मसला है, वो आप देखिए। हमारे मतलब कब्रिस्तानों में इसमें घुसना नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ टाइम पहले बनारस के अंदर 2 एकड़ में कॉलेज है, उसके ऊपर भी उन्होंने क्लेम किया है वक्फ बोर्ड की जो उनकी जमीन पेपर होगा जब तो वो करा होगा, तो उस पर आप क्या पूरा पेपर होंगे जब तो वो किसी पर केस करेगा कि भाई ये हमारा जगह है, इसको हमारी खाली करो, आपने कैसे कब्जा कर दिया, कैसे इसको आपने कॉलेज बना दिया। तो इसका जो है तो पेपर लिखाएंगे, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फैसला करेगा। सही पेपर होंगे तो फैसला होगा। वो सरकारी में राजनीति में आया है, हर चीज़ आ रही है। अब खानों के पीछे पड़ा नहीं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करेगी इस चीज़? इसका इंटरफेयर तो गवर्नमेंट का आने है नहीं चाहिए। कब्रिस्तान है, इसके अमेंडमेंट है, उसमें किस क्या जरूरत है? मैं पूछ लूँ किस तरीके से कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं चाहिए, इंटरफेयर ही नहीं होना चाहिए। हमारा मामला है, हम अपने आप खुल जाएंगे। या तो हम सरकार से कहें कि भाई हमारा ये करिए, हमारे तलाक का मसला करिए, हम वो करिए, हम खुद नहीं कहेंगे। आपको क्या मतलब? हम आपके पास आएँ, कोर्ट में जाएँ या सरकार से कहें ये करो, आप हमारा क्या नहीं तलाक के मसले को निपटाओ, तो समझ में आती है बात। जब हम बोल नहीं रहे हम अपने आप निकालेंगे, फिर क्या मतलब सरकार तो समझती है। तो अमेंडमेंट है, उसमें किस क्या जरूरत है सरकार? मैं पूछ लूँ किस तरीके से कर सकते हैं?
इसमें कुछ नहीं चाहिए, इंटरफेयर ही नहीं होना चाहिए। हमारा मामला है, हम अपने आप सुल जाएंगे। या तो हम सरकार से कहें कि भाई हमारा ये करिए, हमारे तलाक का मसला करिए, हम वो करिए। हम खुद नहीं कहेंगे, आपका क्या मतलब, हम आपके पास आए, कोर्ट में जाएँ या सरकार से कहें ये करो, आप हमारा क्या नहीं तलाक के मसले को निपटाओ, तो समझ में आती है बात। जब हम बोल नहीं रहे, हम अपने आप निकालेंगे, फिर क्या मतलब सरकार तो समझते हैं। तो अब नए नए मुद्दे आ रहेंगे, अभी देखिए 4 मुद्दे और आएंगे, वो मस्जिद का आएगा, इसका आएगा। अब वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ही करना है, क्या है, सब राजनीति है, पब्लिक का घुमाना, पब्लिक का चुनाव करना, तो अधिक बात है। जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, चेंजेस आए हैं? इसका मतलब क्या होगा, लेकिन ये कम्युनिस्ट का या जो हमारी जगह जो है, समझे तो वोट की जो निगाह में है, इतनी जगह हैं, ये इतना, अब इस पर असर ये पड़ेगा कि सरकार कहेगी नहीं ये तुम्हारे काम नहीं आ रही, ये होगा, ये असर पड़ेगा। इसी बात में तो सिंपल आदमी सीधे सीधे मतलब। और जो ज़मीन इलीगल है, जो भी गलती मतलब वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि वो उनका है, पर वो एक्चुअल में नहीं है, और रिपोर्ट तो हो जाती है फिर बातें। जब वो पेपर दिखाएंगे तभी तो वो भी लीगल है। जब पेपर ही नहीं होगा, फाइल ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ से वो होगी लीगल? वो लीगल कैसे होगी? तो लीगल है, मतलब गलत आप क्या लीगल केस कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उस ज़मीन के ऊपर क्या करना चाहिए सरकार? तो सरकार जो कोर्ट कहेगी, वो जो फैसला होगा, वो जो फैसला करेगी वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वक्फ गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए इस इशू को लेकर? तो कम्युनिस्ट का जो है जो क्लेम कर रहे हैं, और क्लेम को अगर से वो दिखा रहा है। अभी आपने सुना आम जनता से उनकी राय। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NTV धन्यवाद।